भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। 5 आयुष चिकित्सालय को मिली मंजूरी। सभी जिलों में बनेगा गीता भवन। नरेला में रक्षाबंधन महोत्सव का 6वां दिन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में हुए शामिल। मंत्री विश्वास सारंग ने लव जिहाद के खिलाफ दिलाया संकल्प। भोपाल में ड्रग्स के व्यापार का किया जा रहा विरोध। कांग्रेस ने प्रदर्शन कर जताया विरोध। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। भोपाल में आधार से वोट लिंकिंग को लेकर विवाद। रमेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर किया हमला। कांग्रेस पर लोकतंत्र को गुमराह करने का लगाया आरोप। और बदनावर में निकाली गई भगवान शंकर की अंतिम राजसी सवारी में 10 झांकियां। 5 अखाड़े हुए शामिल। कलाकारों अखाड़ों के उस्तादों का किया गया सम्मान। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश में 5 संभागीय आयुष चिकित्सालय और वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक पर 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो कुल स्वीकृति 350 करोड़ की दी गई है। साथ ही सभी जिलों में गीता भवन निर्माण को मंजूरी मिली है, जो आगामी 5 वर्षों में पूरे होंगे। तो भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना को केंद्र सरकार के सहयोग से हरी झंडी दी गई है। कैबिनेट ने बताया कि भोपाल में जल्द किसान सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। तो पीएम मोदी धार में पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन भी करेंगे। और बैठक में मध्य प्रदेश के निर्यात में 6% वृद्धि और पूंजीगत व्यय में 41% हिस्सेदारी के साथ मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। तो आपको बता दें कि आदिवासी छात्रों को साल भर छात्रवृत्ति सहित कई अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए। विश्व के सबसे बड़े नरेला रक्षाबंधन महोत्सव का 6वें दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां आयोजन के 6वें दिन भारी बारिश के बीच हजारों बहनें राखी बांधने पहुंची। बता दें कि मंत्री विश्वास सारंग ने लव जिहाद और नशे के खिलाफ सभी को संकल्प दिलाया। वहीं सीएम ने कहा, दिवाली के बाद भाई दूज से लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलेंगे और वर्ष 2028 तक बहनों को 3000 रुपए दिलाए जाएंगे। तो आपको बता दें कि साथ ही उद्योग शुरू करने पर महिलाओं को 30% की छूट भी दी जाएगी। और इसके साथ ही राहुल गांधी को वोट चोरी वाले आरोप पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सेना, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का अपमान किया है। उनकी सोच अर्बन नक्सली जैसी है। नाहर कॉलोनी सामुदायिक भवन बरेली में रक्षाबंधन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं मध्य प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल शामिल हुए। बता दें कि रक्षाबंधन महोत्सव में पधारी बहनों से मंत्री नरेंद्र पटेल को रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद दिलाया गया। और वहीं मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि आज इस महोत्सव में बहनों से मिला अपार स्नेह और आशीर्वाद मेरे जीवन की अमूल्य निधि है। तो बहनों के जीवन में सुख समृद्धि के नए रंग खिले, स्नेह और आशीर्वाद की ये डोर मजबूत बनी रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम में राज्य मंत्री पटेल का लाडली बहनों ने विशाल राखी भेंट करके अभिनंदन किया। तो आपको बता दें कि नाहर कॉलोनी सामुदायिक भवन बरेली में रक्षाबंधन महोत्सव कार्यक्रम का ये आयोजन रखा गया था, जहां पे तमाम लाडली बहनें मौजूद रही। तो रक्षाबंधन महोत्सव में पधारी बहनों से मंत्री नरेंद्र पटेल ने मुलाकात की, रक्षा सूत्र बांधा, आशीर्वाद लिया। वहीं मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने ये कहा कि इस महोत्सव में बहनों से अपार स्नेह और आशीर्वाद मिला है। तो प्रदेश में बढ़ते ड्रग्स के व्यापार के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन कांग्रेस कार्यालय के सामने हुआ। कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था विफल होने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश में ड्रग तस्करी बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है। प्रदर्शन के दौरान सरकार से ड्रग माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। कार्यक्रम में
ये भी कहा गया, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए कि प्रशासनिक संरक्षण में ये अवैध कारोबार फल फूल रहा है, जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में है। निरंतर अवैध ड्रग्स की फैक्ट्रियां संचालित की जा रही है। गुजरात एटीएस आके कार्रवाई कर रही है, दिल्ली की टीम आके कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश की पुलिस कहां है? मोहन यादव जी जो स्वयं गृह मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ड्रग्स माफियाओं पे नकेल कसे, परंतु भाजपा सरकार के संरक्षण में निरंतर ड्रग्स की फैक्ट्रियां यहां पे चलाई जा रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भाजपा के नेता इस ड्रग्स के पूरे गोरख धंधे में संलिप्त है, जिनके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, परंतु सरकार कार्रवाई करने से बच रही है, जिसके चलते आज ड्रग माफियाओं के हौसले बुलंद है, जो मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को चौपट कर रहे हैं। निरंतर इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में कोने कोने में ड्रग्स बेची जा रही है, जिससे हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य चौपट होता जा रहा है। ड्रग्स के दलदल में वो धंसते जा रहे हैं, जिसके लिए हम सीधे तौर पे भाजपा की सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। आज हमने यहाँ पे मोहन यादव का पुतला दहन किया है। हम मांग करते हैं कि भाजपा के जो नेता ड्रग्स रैकेट में संलिप्त है, जिनके संरक्षण में ड्रग माफिया फल फूल रहा है, उन पे एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे मध्य प्रदेश के भविष्य के युवाओं के भविष्य का संरक्षण किया जा सके। भोपाल में वोटर लिस्ट को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आधार से वोट जोड़ने की बात आते ही कांग्रेस बौखला गई है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जब भारत सरकार और निर्वाचन आयोग ने वोट आधार से लिंक करने का निर्देश दिया, तब कांग्रेस का विरोध शुरू हो गया। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि लोकतंत्र को परिभाषित करने के नए तरीके मत ढूंढो, बाबा साहब अंबेडकर ने जो व्यवस्था दी है उसी का पालन करो। रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर लोकतंत्र को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। ये आदेश जारी किया कि किसी भी नेता को कुछ नहीं मालूम। जब वोटर लिस्ट घर घर जाकर नाम भराए जाते हैं, मतदाता सूची में साल में 2 बार कार्यक्रम होते हैं वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और नाम कटवाने के। कोई नेता जाता है क्या? जो मतदाता बेचारा खुद जाता है, खुद नाम जुड़वाता है, खुद कटवाता है। और अब इतने क्यों चिल्ला रहा है? जब आधार से वोट जोड़ने का नाम आया तो सब कपड़े फाड़ने लगे। भारत सरकार निर्वाचन आयोग ने तो आदेश दिए ना कि सब मतदाता आधार से लिंक करो। आधार से लिंक करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि आपका वोट डाले। तब आप कहोगे कि बुर्का नहीं हटाएंगे वोट देने वाले को, तब महिला की पहचान नहीं बताएं। क्यों? इसलिए लोकतंत्र को परिभाषित करने के अलग अलग तरीके मत ढूंढो। लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में जो दिए हैं, उनका मेहरबानी करके पालन करो। और इसलिए पगलाओ मत, पगलाओ मत। वोट चोरी नहीं हुआ। जहां कांग्रेस 700 से लेकर 2000 और 2500 के बीच में जीती है, वहां उन कांग्रेसियों से पूछो उनने वोट चोरी किया था क्या? और उनने वोट चोरी नहीं किया तो कोई वोट चोरी नहीं करता। चोरी तो कांग्रेस करती आई है। चोरी और सीना जोरी ये कांग्रेस का धंधा है, न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग का नहीं। भोपाल में 15वीं राज्य स्तरीय पैरा गेम्स का आयोजन 23 से 26 अगस्त तक किया जाएगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई। और आपको बता दें कि आयोजन भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में होगा। खेलों का उद्घाटन प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग करेंगे। एसोसिएशन के कार्यकारिणी अध्यक्ष विवेक सिंह परिहार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से पैरा एथलीट्स भाग लेंगे, तो विजेताओं को मेडल और पुरस्कार पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन खेलों का मुख्य उद्देश्य प्रदेश भर की दिव्यांग प्रतिभाओं के जज्बे, मेहनत और समर्पण को मंच प्रदान करना है। साथ ही खेलों में समावेशिता को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों के खेलों का आयोजन होगा, जिससे प्रतिभागी अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकेंगे और आयोजन की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में पैरा स्पोर्ट्स, पैरा एथलेटिक इवेंट्स जो हैं दिनांक आगामी 23 अगस्त से 26 अगस्त तक मध्य प्रदेश भोपाल में होने जा रहे हैं टीटी स्टेडियम में। इसी को लेकर आज प्रेस वार्ता रखी गई थी। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में आज तक इतने जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं हमारे इकट्ठे नहीं हुए। 250 खिलाड़ी के आसपास इसमें रजिस्ट्रेशन हुए हैं और सब मिला के लगभग 350 लोगों का जो है समागम है इसमें, जो खेलों में जो होगा इसमें। और जो खिलाड़ी इसमें अच्छा करेंगे वो नेशनल स्तर पर जाएंगे, खेलो इंडिया में जाएंगे। खेलो इंडिया के बाद वो ओलंपिक में अपने देश को वो करेंगे। कौन कौन से गेम इसमें खेले जाएंगे? देखिए, पूरे एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड गेम्स हैं, जिसमें कि दौड़ है, जंप है,
ये सारे एथलेटिक्स इवेंट्स है वो रखे गए हैं इसमें। खिलाड़ी आपसे कैसे संपर्क कर रहे हैं और अभी तक कहाँ से? देखिए, मध्य प्रदेश के हमने कोशिश की हर जिले से, हर संभाग से खिलाड़ी हैं। इसके लिए हमने एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बनाई थी पूरी, जिसकी लास्ट तारीख 10 अगस्त थी, परंतु पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के जो हमें अभी रिसेंटली एक गाइडलाइन आई है कि एक रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि इस जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आप स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी कर दें। स्पॉट मतलब ये कि 23 तारीख को भी सुबह खिलाड़ी जो है अपने आप को रजिस्टर कर सकते। बदनावर में सोमवार रात में भूत भावन भगवान शंकर की अंतिम राजसी सवारी धूमधाम से निकाली गई। इसमें 10 झिलमिलाती झांकियां और 5 अखाड़े शामिल हुए। साथ ही अखाड़ों के पहलवानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। बता दें कि सवारी रात करीब 8:30 बजे बैजनाथ महादेव मंदिर से महाआरती के बाद शुरू की गई। वहीं बस स्टैंड पर बीजेपी नगर मंडल द्वारा स्वागत मंच बनाकर झांकी कलाकारों और अखाड़े के उस्तादों का सम्मान कर पुरस्कार वितरित किए गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंधाना ब्लॉक के भीलखेड़ी गांव में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से 14 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद एसडीएम दीक्षा भगोरे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने पंधाना और भीलखेड़ी में 3 क्लिनिक सील कर दिए हैं। बता दें कि कार्रवाई की भनक लगते ही बाकी झोला छाप डॉक्टर फरार हो गए। जिले भर में 700 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर खुलेआम इलाज कर रहे हैं, लेकिन एफआईआर सिर्फ 18 पर दर्ज की गई। वहीं बच्चे की मौत पर खंडवा कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए सीएमएचओ को मौके पर ही सख्त निर्देश दिए कि तुरंत कार्रवाई की जाए। कलेक्टर की सक्रियता अब सीएमएचओ पर भारी पड़ सकती है। अगर कार्रवाई में ढिलाई बढ़ती गई तो कलेक्टर सीएमएचओ की क्लास लेने से पीछे नहीं हटेंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। नरसिंहपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 18 वर्षीय युवक ने पेट्रोल डालकर अतिथि शिक्षा युवती को आग के हवाले कर दिया। बता दें कि युवती आग से करीब 25% झुलस गई है। इसके चलते पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि घटना के तुरंत बाद पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए आरोपी सूर्यांश कोचर ग्राम कल्याणपुर गांडवारा को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हाँ, थाना कोतवाली में कल दोपहर को 3 साढ़े 3 बजे एक इस तरह की घटना सामने आई है, जिसमें एक लड़की शिक्षिका है जो पेशे से शिक्षिका है, उसके ऊपर उसके एक जान पहचान वाले लड़के द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया गया था। उस घटना चक्र में उस लड़की के कुछ जो पहने हुए कपड़े वो जल गए थे और कुछ लगभग 10-10% उसका शरीर का भाग भी जल गया। जिला मुख्यालय के थाना गोटेगांव से मामला सामने आया है, जहां जंगल में अपने मवेशी चराने गए रामेश्वर राजपूत को कुछ बदमाशों ने अचानक मारना पीटना शुरू कर दिया। जब उसके भतीजे ने आवाज सुनी तो तुरंत बचाने गया और नजदीकी थाना गोटेगांव में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन मामले में कार्रवाई नहीं होने पर परिजन ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। वो हमने एफआईआर की थी, 3 लोगों को मारा हमारी चाचा जी को। तो 3 लोगों ने मारा, तो हम लोग इधर आए थे उसी के विषय में इनसे निवेदन करने के हिसाब से बोला कि उनके साथ जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। अच्छा। क्योंकि इधर अपने गोटेगांव थाने में मैंने रिपोर्ट लिखाई, आज जाके करीब 10 दिन हो गए उधर से मुजरिम घूम रहे हैं और डरा धमका रहे हैं हम लोगों को। बिजूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नव ज्योति स्कूल के समीप गोली चलने की घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक सरफराज गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि घायल को तत्काल उपचार के लिए मनेन्द्रगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटनास्थल पर गोली चलने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसके चलते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। भोपाल में 8 अगस्त से लापता अर्चना तिवारी को जीआरपी पुलिस ने खोज निकाला। थाना जीआरपी रानी कमलापति की गुमशुदगी मामले में जीआरपी पुलिस को सफलता मिली है और बता दें कि अर्चना तिवारी को नेपाल बॉर्डर के पास उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बरामद किया। रेल एसपी राहुल ने के अनुसार
पुलिस अर्चना को लेकर भोपाल के लिए रवाना हो गई है और सूत्रों के मुताबिक कल तक अर्चना भोपाल पहुंचेगी और अर्चना के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार लोढ़ा, एसआरपी भोपाल। आप सब लोगों को विदित है कि 7-8 अगस्त की दरमियानी रात जो है वो इंदौर बिलासपुर नर्मदापुरम एक्सप्रेस जो है उसमें B3 कोच से एक अर्चना तिवारी नाम की लड़की मिसिंग हो गई थी, जिसमें थाना RKMP में मामला जो है वो कायम हुआ था, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। तभी से जो है वो पुलिस उसकी लगातार तफ्तीश कर रही है। पिछले 12 दिन से जो है मैं राहुल कुमार लोढ़ा, एसआरपी भोपाल। आप सब लोगों को विदित है कि 7-8 अगस्त की दरमियानी रात जो है वो इंदौर बिलासपुर नर्मदापुरम एक्सप्रेस जो है उसमें B3 कोच से एक अर्चना तिवारी नाम की लड़की मिसिंग हो गई थी, जिसमें थाना RKMP में मामला जो है वो कायम हुआ था, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। तभी से जो है वो पुलिस उसकी लगातार तफ्तीश कर रही है। पिछले 12 दिन से जो है वो लगातार हम लोग मिडघाट के जंगल, बापतवा के जंगल और साथ साथ में अन्य एरिया के अंदर सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया है। साथ साथ में ढेरों जो है वो CCTV फुटेजेस भी पुलिस ने जो है वो तलाशे है। साइबर टीम भी हमारी उसमें काम कर रही थी। आज फाइनली जो है 19 अगस्त को हम लोगों को उसमें सफलता मिली है। उसमें हमारी जो टीम है अभी यूपी में लाखीमपुर खेरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर के पास में, वहां से अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम जो है वो वहां से उसको लेकर भोपाल की तरफ रवाना हो गई है और जल्दी उसको लाकर उसके बयान लिए जाकर अग्रिम कार्य। ग्राम पंचायत बाकीगुड़ा के निकट झील बोली टोला स्थित जमुनिया नदी से बड़े पैमाने पर अवैध रेत उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। नदी किनारे दिन रात मशीनों और ट्रैक्टरों की आवाजाही देखी जा रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग पूरी तरह मौन बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार हर दिन सैकड़ों घन मीटर रेत की चोरी हो रही है, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि सरकारी राजस्व की भी भारी हानि हो रही है। प्रशासन की आंखों के सामने यह अवैध धंधा फल फूल रहा है, जिससे विभागीय मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में चर्चा में चल रहे अर्चना तिवारी केस में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जीआरपी पुलिस ने ग्वालियर के भंवरपुरा थाना में पदस्थ आरक्षक राम सिंह तोमर को हिरासत में ले लिया है। देर रात से जीआरपी थाने में राम सिंह से पूछताछ की जा रही है। राम सिंह ने बयान देते हुए कहा कि मैं अर्चना से कभी नहीं मिला, केवल अपने दोस्त विक्रम रजावत के जरिए मोबाइल पर बात हुई थी। मैंने सिर्फ उसका ट्रेन टिकट कराया था, उसका कहां होना मुझे नहीं पता, मैं बेगुनाह हूं। हालांकि पुलिस जांच में सामने आया है कि राम सिंह तोमर की अर्चना तिवारी से पिछले 6 महीने से लंबी मोबाइल पर बातचीत हो रही थी और इसी आधार पर उसे संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लिया गया। वहीं अर्चना के मुंह बोले भाई अंशुल मिश्रा का दावा है कि उसकी अर्चना से बात हुई है और वो उसे लेने ग्वालियर रवाना हो चुके हैं। 7 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद में एसआरपी जीआरपी भोपाल पुलिस जो है वो लगातार उस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। पिछले 10-12 दिन से हम लोगों ने काफी जगहों पर छानबीन मारा है उसको। अभी जो खबर चल रही है ग्वालियर वाली की वहां पर मिली है, तो ग्वालियर में अर्चना तिवारी का मिलने की खबर जो है वो सरासर तौर पे फेक न्यूज है। उसमें कहीं से कोई तक सत्यता नहीं है। और दूसरा जो है परिवार से संपर्क करने की जो बात आई है, तो वो चीज हमारे पास में भी आई है। परिवार के लोग जो है वो साथ में ही है, तो उनसे बात कर अगर किसी मोड से उसने संपर्क किया है तो उसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड कर रहे हैं। कुछ क्लूज हमारे पास में आ गए हैं और हमारी टीम जो है वो काफी पहले रवाना हो भी चुकी है। प्रयास हमारा यही है कि अगर जैसे ही वो हम उसको बरामद कर लेते हैं आधिकारिक तौर पर उसको जारी भी कर देंगे। तो लगभग 8 तारीख और 9 तारीख की दरमियानी रात से गायब है। वो रक्षाबंधन के लिए
इंदौर से कटनी जा रही थी और अचानक वो भोपाल के बाद उनका फोन बंद हो गया और वो अभी तक लोकेट नहीं हो पाई हैं। उस सिलसिले में ऐसा पता चला है कि जो आरक्षक है ग्वालियर पुलिस का राम तोमर, वो महिला के साथ संपर्क में था और काफी समय से उसकी बातचीत हो रही थी। इसी सिलसिले में जीआरपी पुलिस ने उसको अभी बुलाया है और उससे लगातार 1-2 दिन से पूछताछ की जा रही है। उसमें क्लू लिए जा रहे हैं कि महिला कहाँ जा सकती है। तो इस संबंध में लगातार पूछताछ जारी है। ग्वालियर पुलिस द्वारा भी उस आरक्षक को बुला के उसके साथ पूछताछ की गई है और जीआरपी थाने का पूरा सहयोग किया जा रहा है। बदनावर में सोमवार शाम भगवान भूत भावन भोलेनाथ की राजश्री सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली गई। महीनों पूर्व से शुरू हुई तैयारियों के साथ नगर में भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। आकर्षक झांकियों और अखाड़ों के पहलवानों के कर्तव्यों को देखते हुए लोगों ने खासा आनंद उठाया। तो धर्मराज अखाड़े में बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला, जहां उन्हें तलवार, डंडा चलाना और कुश्ती के गुण सिखाए गए। धर्मराज व्यायामशाला में वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह चौहान और नवीन चौहान को सशस्त्र पूजन के लिए आमंत्रित किया गया। महादेव भक्त मंडल चाय प्रसादी वाले द्वारा रात भर श्रद्धालुओं को पोहे वितरित किए गए। तो यात्रा में 3 बैंड और 10 मनोरम झांकियों ने भाग लिया, जिसमें नगर के विभिन्न मंडल शामिल हुए। नगर परिषद और सामाजिक संगठनों द्वारा जगह जगह स्वागत पंडाल लगाए गए। देर रात तक भक्तों की भीड़ देखी गई। तो दर्शनार्थियों की संख्या रात 11 बजे के बाद तेजी से बढ़ी। भादो मास के दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल की राजसी सवारी धूमधाम के साथ निकाली गई। बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने अपने राजा के 6 स्वरूप के दर्शन और आशीर्वाद लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। सावन और भादो मास में बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसी के चलते भादो मास के अंतिम सोमवार को बाबा महाकाल की 6वीं और राजसी सवारी निकाली गई। इसके पहले महाकाल मंदिर के सभा मंडप में शासकीय पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा द्वारा भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की गई। तो इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, कलेक्टर रोशन सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा मौजूद रहे, जिन्होंने पूजन के बाद पालकी को कांधा देकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस दल ने भगवान महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर पूरे लाभ लश्कर के साथ राजसी ठाट बाट से प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। तो प्रजा ने भी अपने राजा के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सवारी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने डमरू भी बजाया। सवारी में पुलिस का घुड़सवार, पुलिस दल, पुलिस और होमगार्ड की टुकड़ियां भी शामिल हुई। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी यहां पे देखे गए। तो मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।